बांग्लादेश की राजनीति में इस समय जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। सत्ता पर काबिज मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, जो पहले दिन से ही चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के इशारे पर चलते नजर आ रहे हैं, अब खुद को फंसता हुआ देख रहे हैं। यूनुस ने सत्ता संभालते ही एक तरफ चीन और पाकिस्तान से रिश्ते गहरे किए, वहीं अमेरिका से मिली राजनीतिक छतरी के नीचे अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन अब बांग्लादेश की सेना ने बड़ा दाव चल दिया है, जिससे यूनुस की सत्ता की नींव हिलती नजर आ रही है। सेना ने जनसंपर्क विभाग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेवेंस ने साफ कर दिया है कि कोई भी ऐसा कदम जो देश की शांति को भंग करे, आम जनता के हितों के खिलाफ हो या शस्त्र बलों की साख को नुकसान पहुंचाए, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश में चुनाव की तारीखों को लेकर यूनुस की चुप्पी और राजनीतिक अस्थिरता ने सेना को मजबूत कर दिया कि वो कानून व्यवस्थाओं को खुद हाथ में ले। सेना अब देश की स्थिति पर सीधा नियंत्रण करने को तैयार है, जो यूनुस के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, सेना प्रमुख जनरल वकर उज़-ज़मान हाल ही में अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने वहां के सुरक्षा प्रतिष्ठानों से मुलाकात की। ये दौरा न सिर्फ सैन्य रिश्तों को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा था, बल्कि ये भी संकेत था कि अब बांग्लादेश की सेना खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित कर रही है। दूसरी ओर यूनुस की सत्ता पर ना कोई जनता का भरोसा, ना ही राजनीतिक स्थिरता का कोई आधार। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बनी अस्थायी व्यवस्था अब टूटने के कगार पर है। बांग्लादेश में रोजाना बढ़ते अपराध, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी और चुनावों की तारीख को लेकर जारी अनिश्चितता ने देश को संकट में डाल दिया है। ऐसे में सेना का ये फैसला कि देश की सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे, एक सीधा संकेत है कि यूनुस का खेल अब खत्म होने वाला है। बांग्लादेश की गद्दी पर अब जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ यूनुस की विदेशी गठजोड़ वाली रणनीति है और दूसरी तरफ खड़ी है सेना, जो अब देश के हित में निर्णायक कदम उठाने के मूड में दिख रही है। आने वाले दिनों में ये टकराव निर्णायक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।